आई थिंक अब हमें शादी भी कर लेनी चाहिए। मम्मी भी तो राजी हो। फान, इतने दिनों से ये बातें सुन रही हूँ मैं। तुम कब मनाओगे आंटी को? कोशिश कर तो रहा हूँ यार, लेकिन रोज घर में कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे उनका मूड खराब हो जाता है, और इस वक्त उनसे कोई भी बात करना बेकार है। अब ये तुम्हारा मसला है अफान, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बता रही हूँ तुम्हें। सिद्रा यार, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे टेंशन दिए जा रही हो। मेरा ये मतलब नहीं था अफान, मैं तो बस ऐसी बात कर रही थी। ओके। अच्छा बताओ, परेशान क्यों और क्या हुआ है? बस क्या बताऊं सिद्रा, मैं घर की तरफ से बहुत परेशान हूँ। बस हर रोज कोई नया मसला खड़ा होता है, तंग आ गया हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा अफान, घरों में होती रहती है ऐसी छोटी मोटी बातें, तुम परेशान मत हो। इनफैक्ट इस सक्सेस को सेलिब्रेट करो। हाँ यार, ठीक कह रही हो। अच्छा सिद्रा, मुझे अब सोना है, बाद में बात होगी। हाँ चलो ठीक है, खुदा हाफिज। मम्मी, क्या बात है, क्या खफा है मुझसे? तुम जो हरकतें करते फिरते हो उसके बाद भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं नाराज हूं तुमसे। मुझे तो ऐसा लगता है अफान कि तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। मम्मी, महरोज भाई भी आपके बेटे थे, और शायद उन्हीं की बीवी के साथ आपने बहुत बुरा सलूक रखा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आता? हरकतें देखी हैं तुमने उसकी? क्या करती फिर मैंने खुद देखा है उन्हें कि उन्होंने अपनी इद्दत किस तरह से गुजारी है। ना किसी से कोई बात करनी, ना कोई शिकायत करनी, बस खामोशी से उन्होंने वक्त गुजारा है। उसके बाद भी आपको उनसे शिकायत है? अपनी मनमानी करती है, चलाती है अपनी, मेरे हुक्म को रद्द करने की हिम्मत करती है, दूसरों को शह देती है वो। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हक का इस्तेमाल करती हैं, जो अगर महरोज भाई जिंदा होते तो उन्हें देते। ये घर उनका भी है, उनका पूरा हक बनता है कि वो जिंदगी वैसे ही गुजारे जैसे हम सब गुजारते हैं यहाँ पे। अफान, तुमने फिर बहस शुरू कर दी मुझसे उस लड़की के लिए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने तुम पर क्या जादू कर रखा है। कोई जादू नहीं किया हुआ। मैं तो हैरान हूं कि जब आप अपने बेटे के मिजाज को जानती है फिर भी इस तरह की बात कर रही हैं। मैं किसी की भी हक तलफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ हाँ, इस घर में तो सबकी हक तलफी मैं ही करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना मूड खराब मत करें। मैं वैसे भी आपको यहाँ पे कुछ बताने आया था। एक गुड न्यूज है। क्या? मैंने यूनिवर्सिटी क्लियर कर ली है, वो भी बहुत अच्छी जीपीए से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी खबर और इतनी देर से सुना रहे हो तुम मुझे। हाँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जिंदगी के हर इम्तिहान में हमेशा कामयाब रहो। मम्मी, ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं आपसे दूर नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आपसे। अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? जो मुझे चाहिए, क्या आप वो मुझे दे सकेंगी? सोचूंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी सोच के बताऊंगा। वैसे आज मैं एक डिनर गेट टुगेदर रख रहा हूँ अपनी सेलिब्रेशन में, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लूं। दोस्त क्यों? सिद्रा कहो ना। तो अच्छा है ना, आपकी मुलाकात भी हो जाएगी उससे। लेकिन प्लीज जरा दिल बड़ा रख के उससे मुलाकात करेगा। भाई, मुझे कोई शौक नहीं ऐसी लड़कियों से मिलने का जो लड़कों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। देखिए मम्मी, सिद्रा ऐसी नहीं है, वो बहुत अलग है दूसरों से। तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, फिर जो मांगोगे मिलेगा।
तुम कब तक एक ही बात को लेकर बैठी रहोगी? जब बेबी होना होगा हो जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो। कितना सब्र करूं? हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई थी और आज उसकी गोद में उसकी औलाद है और मेरी गोद खाली है। तो ये सब अल्लाह ताला की मर्जी होती है, हम क्या कर सकते हैं? तो आप मुझे किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा देना। आप बस मुझे सब्र करने की नसीहतें करते रहते हैं। इमल, मैं तुम्हें कराची की बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर गया हूं। अब हर हॉस्पिटल में लेके घूमता फिरो तुम। आप मुझे इलाज के लिए मुल्क से बाहर ले चलें। फिर वही बात, हमारी शादी को कौन सा सदियां बीत गई। प्लीज जस्ट फॉरगेट इट फॉर अ व्हाइल, प्लीज। अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ मिल गए। क्या हुआ? आप दोनों को एक गुड न्यूज देनी है। मेरे अलावा तो सभी यहाँ पर गुड न्यूज सुना। क्या क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बोलो, क्या गुड न्यूज़ है? मेरा रिजल्ट आ गया है एंड गेस व्हाट, मेरा CGPA सबसे हाईएस्ट था। मुबारक। Congratulations, well done. आप इसी बात पे enjoy. थैंक यू भाई। Imal, please listen. ये लो तुम्हारा गिफ्ट पास होने का। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ओह रियली? ये लो तुम्हारे फ्लाइंग कलर्स से पास होने का गिफ्ट। यार थैंक यू सो मच। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? अरे तुम इतने अच्छे GPA से पास हुए हो, गिफ्ट तो बनता था। अच्छा, मैं अंकल आंटी को फोन कर दूंगा। नहीं नहीं अफान, अभी नहीं। पहले मैं आके तुम्हारी मम्मी से मिल लूं कि उनका रवैया मेरे साथ कैसा है। डोंट वरी, शी विल बी वेरी नाइस टू यू। मैं संभाल लूंगा उन्हें। ना बाबा ना, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। पहली मुलाकात का इंप्रेशन इतना बुरा था कि कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे अच्छे से मिलो। तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। अफान अभी तो चंद घंटों की बात है, लेकिन मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि तुम्हारे घर में पूरी जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा। तो फिर ठीक है, सोच लो, अभी भी वक्त है। प्लीज टाइम से आ जाना तुम लोग। मम्मी के लिए टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। कैसी बातें कर रही हो? मेरी सेलिब्रेशंस हैं, वलीमा नहीं। हाय, मालूम नहीं वो वक्त कब आएगा। बहुत जल्द आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों अपने गिफ्ट्स गाड़ी में चल के खोलते हैं। ओके परफेक्ट। चलो आ जाओ, तुम्हें कॉफी भी पिलवाता हूँ। या श्योर। अच्छा वो आप यहाँ मिल गई, मैं आप ही के पास आ रहा था। क्यों? शाम में फैमिली गेट टुगेदर है, आप आ रही हैं ना? फैमिली गेट टुगेदर? मुझे नहीं पता उस बारे में। क्यों, आपको किसी ने बताया नहीं? शायद किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। खैर तुम ही बता दो क्या हो रहा है। अच्छा खैर, मेरे पास होने की सेलिब्रेशंस है। इसी बहाने मैं सिद्रा को सबसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। आप भूल गई क्या? आप ही ने तो आइडिया दिया था। आई एम रियली सॉरी,
मेरे मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। क्या बात है, आप अफसरदा हो गई? नहीं, अफसरदा होने वाली इसमें कौन सी बात है? खैर, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल आप इतना जान ले कि 8:30 बजे आपने नीचे आ जाना है, वो भी तैयार होके। हाँ, लेकिन अफान मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मैं जरूरी नहीं समझती। क्या मैं आपके लिए गैर जरूरी हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा आना किसी को नागवार गुजर सकता है। नहीं भाभी, आप बस मेरी खुशी का सोचें। किसी को नागवार गुजरता है तो गुजरने दे, आपने आना जरूर है। अच्छा 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 बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, आपने आना है और हमारे शहजादे को भी लेकर आना है। ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए। ये क्या है? वो एक्चुअली मैं सिद्रा के लिए कुछ गिफ्ट लेने गया था, तो आपके लिए ड्रेस पसंद आ गया तो ले आया। शुक्रिया, लेकिन मैं ये ले नहीं सकती। क्यों है नहीं भाभी? अगर महरोज भाई जिंदा होते तो मेरी खुशी में शामिल होने के लिए क्या आपके लिए ड्रेस नहीं लेकर आते? क्या पता इससे बेहतर ड्रेस लेकर आते हो। एक बात है जो मैंने आज तक आपसे शेयर नहीं की, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि महरोज भाई ने मुझसे वादा लिया था कि अगर वो ना रहे तो मैं आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करूं, आपका ख्याल रखूं, किसी चीज की कमी ना आने दूं। महरोज भाई मेरे वालिद की तरह थे, हमारी हर छोटी चीज का ख्याल रखते थे। डैडी के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। प्लीज आप ये रख लीजिए, मैं अपने भाई से किए हुए वादे से कर नहीं सकता। प्लीज आप ये समझे कि ये महरोज भाई ने आपके लिए खरीदा है। लेकिन अफान में आपको महरोज भाई की कसम, प्लीज मना मत कीजिएगा। मुझे अपने भाई के सामने सुरखरू होने दें। ले लीजिए। और आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। क्या बातें कर रहे थे तुम मुझसे? तुमसे मतलब? अफान, तुम हर वक्त मुझसे मुंह फुलाकर क्यों रखते हो? खैर छोड़ो, तुम पास हो गए हो उसके लिए बहुत मुबारक हो। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? तुम्हें इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, एंड प्लीज मुझसे दूर रहा करो। मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगी तो और कौन इंटरेस्ट लेगा? आखिर हमारी मंगनी होने वाली है। और फिर आयमा, अपने छोटे से दिमाग में ये बात डाल लो कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैं सिद्रा को चाहता हूं और उसी से शादी करूंगा। सिद्रा से तो मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी, ये बात लिख लेना। अगर महरोज भाई जिंदा होते तो मेरी खुशी में शामिल होने के लिए क्या आपके लिए ड्रेसिंग लेकर आते? क्या पता इससे बेहतर ड्रेस लेकर आते हो।
एनी क्यों इतना सोच रही हो? ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो कि इसे पहनोगी तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो मत सोचो उनके बारे में, प्लीज एनी। मैंने तुमसे हमेशा ये कहा है कि मेरे बाद भी तुमने अपनी जिंदगी जीनी, अच्छी जिंदगी जीनी है, खुशी की जिंदगी जीनी। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में सोचना छोड़ दो, आगे बढ़ो। तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीनी, मेरी जिंदगी भी जीनी। तो मैं अपने आप को जीता हुआ देखना चाहता हूं। मगर ये महरोज, अच्छा हुआ जो तुम लोग आ गए, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम लोग आओगे। क्यों नहीं आएंगे? आखिर तुम्हारी कामयाबी की सेलिब्रेशन है। बातें सुनो इसकी, वरना आने से पहले नखरे कर रही थी ये। अरे वो और बात है, आना तो मैंने था ही, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी का कोई भी जश्न मेरे बगैर अधूरा है। ये बात ठीक ही है इसने। अरे वो एनी भाभी है ना, कितनी सादी और प्यारी लग रही है। मैं तो तुम लोग को एनी भाभी से मिलवाना ही भूल गया। आ जाओ। सिद्रा। हेलो। हाय। हाय। भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जाहिर है, भाभी किसकी है? तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। उस दिन तो तुमसे बात ही नहीं हो पाई, लेकिन अब खुलकर बातें होंगी। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी में थी, इसीलिए चली गई। That's so sweet of you, भाभी। मुझे भी बहुत अफसोस है महरोज भाई के इंतकाल का। आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप एक विडो हैं। हाँ, लेकिन खुदा किसी को ये दिन ना दिखाए। मैंने भी क्या बातें शुरू कर दी। अफान, तुम मुझे आंटी से नहीं मिलवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली मम्मी अभी तक आई नहीं है, तो जैसी आती है मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। एनी भाभी, मैं सिद्रा को अपने बाकी दोस्तों से मिलवा दूँ? हाँ, और मम्मी से सबसे पहले मिलवाना। कितनी गैर जिम्मेदार है ये नहीं, बच्चे को फौजिया के हवाले करके खुद यहाँ एंजॉय कर रही है। हद है। तभी तो मम्मा चिढ़ती है इससे। मुझे तो अफान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्यों इतनी हमदर्दी करता है इससे, हर वक्त इसकी हिमायत करता रहता है। उनकी तो आदत है हमदर्दी करने की। वैसे देखा नहीं कि कैसे वो उसे सिद्रा से मिलवाने ले गए। दोनों खूब एक दूसरे का साथ देते हैं। अफान भी कुछ कम नहीं है, उसने सिद्रा के लिए पार्टी रख ली। और अच्छी बात है कि खाला इस पार्टी में नहीं आई, क्योंकि उन्हें सिद्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तुमसे बात किसने कही? मम्मी ने, उन्होंने ही बताया कि खाला नहीं आ रही पार्टी पे। खैर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अफान को सबकी फिक्र रहती है सिवाय मेरे। मुझे तो लगता है सिद्रा इस घर की बहू बन जाएगी। हालांकि मम्मा उसे पसंद नहीं करती, पर तुम्हारा चांस तो कोई नहीं है। सॉरी। अल्लाह ना करे फरी, क्यों फजूल बातें मुंह से निकाल रही हो? साफ नजर आता है कि अफान भाई तुम में थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे शहरियार भाई नहीं थे। बहुत बुरी हो तुम फरी, तुम हमेशा मुझे तंग करती हो। शहरियार का एमल भाभी के साथ चक्कर चल रहा था इसीलिए, और शहरियार के साथ मैं शादी करना नहीं चाहती थी, सिर्फ अम्मी चाहती थी। रहने दो, तुम शहरियार भाई में इंटरेस्टेड थी पहले, वो तो एमल भाभी की उनसे शादी हो गई तो तुमने फौरन से अपना इंटरेस्ट बदल लिया। रहने दो, सब जानती हूँ मैं, उल्लू मत बनाया करो मुझे। क्या किया तुमने? सारा ड्रेस खराब कर दिया मेरा। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आंखें नहीं है तुम्हारी? जानती हो कितना एक्सपेंसिव ड्रेस है? मैं जानती हूँ, जानबूझ के किया ना तुमने ये सब। इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? एंड एक्सक्यूज मी, इतने फजूल से ड्रेस को तुम एक्सपेंसिव कह रही हो? Just shut up. You know what? तुम सिर्फ बदतमीजी नहीं हो, तुम में एटिकेट्स भी नहीं है। एक बात याद रखना मेरी, just stay away from me. Understand? ओह हेलो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? अफान की होने वाली मंगेतर और इस घर की मालकिन। आयमा, ये क्या बदतमीजी है? Behave yourself. बदतमीजी मैं नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी ये फजूल दोस्त कर रही है अफान। Shut up. गलती तुम्हारी है, माफी मांगो। मैं ऑलरेडी इसे सॉरी कह चुकी हूँ, मगर जो बदतमीजी अभी इसने मेरे साथ की है, इसे बोलो कि मुझे सॉरी कहे। आयमा, बस बहुत हुआ, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? इसे बोलो कि ये जाए यहाँ से, और इसे अच्छी तरह से बता दो कि मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे, घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। आयमा, जाओ यहाँ से। इस गेट टुगेदर में अम्मी बाबा को भी बुला लेते तो किसी चीज में कमी तो नहीं आ जाती। वो भी तो आपकी फैमिली है ना। क्या बात कर रही हो तुम? अफान ने कॉल की तुम्हारे बाबा को, उन्होंने ही बोला कि उनको किसी चेकअप के लिए जाना है, इसलिए उन्होंने माजरत कर ली। अफान ने क्यों फोन किया उन्हें? मम्मी को फोन करना चाहिए था ना, या फिर आपको? What do you mean? अफान ने फोन कर लिया तो क्या बड़ी बात हो गई? यही तो प्रॉब्लम है। मम्मी ने कभी भी मेरी फैमिली को इज्जत नहीं दी, कभी एहतराम नहीं किया उनका, और आगे से आप भी वही कर रहे हैं। पहले तो आप ऐसे नहीं थे शहरियार। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो यार? मैं अभी भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और महरोज भाई भी बहुत इज्जत करते थे उन्हें। मम्मी को भी ये सीखना चाहिए ना। अब आप सोचें, अगर फरिया के ससुराल वाले मम्मी को इज्जत ना दें तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। सोचा है कभी? एमल प्लीज बात का बतंगड़ मत बनाओ, और मुझसे लड़ने की बजाय ना ये गेस्ट्स को देख लो, वी आर द होस्ट्स। या फिर अपनी बहन के पास ही चले जाओ, वो अकेली बैठी हुई है। किस किस्म की बहन हो तुम? बहन का ताना मत दें मुझे, जा रही हूँ मैं, फिक्र मत करें आप। प्लीज इसको इग्नोर करो। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा, आई कैन फील इट, इसीलिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज इग्नोर करो और आगे बढ़ो। एहसास तो तुम्हारी फैमिली को होना चाहिए, कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया उन्होंने मुझे। आयमा की बदतमीजी, और आंटी वो तो मुझसे आके मिली तक नहीं। और तुम मुझे ये बताओ कि आयमा ये क्यों बोल रही थी कि वो तुम्हारी होने वाली मंगेतर है? अफान, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन? आई रियली वांट टू नो दैट। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसकी बातों को इग्नोर करो। उसका तो काम ही यही है कि लोगों की जिंदगी में फसाद फैलाए। प्लीज उसको छोड़ो, अपना मूड ठीक करो।
You know what, अफान? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद करती है. They hate me. They really hate me. सिद्रा ऐसा नहीं है. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और देखो एनी भाभी है ना, वो तुम्हें कितना पसंद करती है. तुम्हें लगता है कि एनी भाभी के पसंद करने से हम दोनों की शादी हो जाएगी? वैसे भी जो उनके साथ सलूक होता है ना, देख लिया मैंने. वो बेचारी अकेली बैठी रहती हैं, चुपचाप, सबसे अलग थलग. बहुत हो गया. अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी. जा रही हूँ मैं. मेरी बात सुनो. भाभी, आप यहाँ तना अकेले क्यों बैठी हैं? बस यूं ही. वहां चले ना, चल के फैमिली में बैठे. नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ. एमल आई थी अभी, यहाँ बैठ कर गई है मेरे पास. सिद्रा भी चली गई, वरना मैं आपको उसके साथ बिठा देता ताकि आपको कंपनी मिल जाती. वो अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी को मेरा उससे मिलना जुलना या बातचीत करना पसंद नहीं आएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचा करें. अच्छा चले, मेरे साथ चले. एनी भाभी प्लीज चलें. देखिए वाओ, क्या बात है. हम सब घर वालों की पीठ के पीछे ये कारनामे हो रहे हैं. आयमा, तुमने फिर बकवास स्टार्ट कर दी. क्यों? क्या गलत कहा है मैंने? क्या तुम बहाने नहीं तलाश करते इससे अकेले में बात करने के लिए? और अभी जो ये सब कुछ हो रहा था, ये क्या था? आयमा, आहिस्ते बात करो, बहुत सारे लोग हैं. इसका तो दिमाग मैं ठीक करूंगा. क्या करोगे तुम? इंसल्ट करोगे मेरी? हाँ, बोलो. नहीं, चली जाती हूँ यहाँ से. एनी भाभी, क्या मसला है आयमा? क्यों इतना तमाशा बना रही हो? ये सब तुम मुझसे नहीं, अपनी चहेती बहन से पूछो. आयमा, अगर तुम खामोश नहीं हुई ना, तो तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगे. ओह, तो अब तुम इस एनी के लिए मेरी इंसल्ट करोगे? अफान, कभी कभी तो मुझे तुम्हारा खुद का कैरेक्टर शेडी लगने लग जाता है. कभी सिद्रा तो कभी एनी. अफसोस है मुझे तुम पर. आयमा को हुआ क्या है? इतना भड़क क्यों रही है? किस बात पर? छोड़े भाभी, कुछ नहीं. दिमाग खराब हो गया इसका. पहले सिद्रा के साथ बदतमीजी की और अब एनी भाभी को तंग कर रही थी. खैर, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं. अब जाके एनी भाभी को देखें प्लीज. क्या कहा तुमने आयमा से कि इसने रो रो के बुरा हाल कर लिया? मम्मी ड्रामा कर रही है ये.
मगरमच्छ के आंसू हैं। क्या तुमने मुझे ये नहीं कहा कि तुम मुझे उठाकर इस घर से बाहर फेंक दोगे? हालांकि क्या ये हैसियत है मेरी इस घर में? तुमने जो बकवास की थी उस पे यही बोलना बनता था। ऐसा क्या कह दिया मैंने? जो देखा था उसी के बारे में सवाल पूछा था, तो इसमें क्या बुरा है? तुम गिल्टी हो इसीलिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तुमने फिर बकवास की। मम्मी आप सुन रही है इसकी बातें? क्या देखा था तुमने आयमा? ये देखें खाला, ये सब कुछ हो रहा है आपकी पीठ के पीछे। आयमा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे कोई रोको, रोको इसको। क्या मेरी बच्ची को मार दोगे? अफान जस्ट स्टॉप इट, बस करो आप। बाजी ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा रोना जरूरी है क्या? मैं बात कर रही हूँ ना। अफान क्या है ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मम्मी आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और जो हम सब ने देखा, तुमने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि एनी तुम्हारे भाई की बेवा है। ये एनी ये इतनी बेशर्म होगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मम्मी आप मुझ पर और एनी भाभी पे शक कर रही हैं? वो भी इस आयमा के कहने पर, जिसका तो काम ही झूठ बोलना है। पहले इसने सिद्रा से बदतमीजी की और अब ये झूठ फैला रही है। अफान अगर आयमा झूठ बोल रही है तो तुम ही बता दो कि सच क्या है। बोलो। हाँ हाँ बताओ बताओ अफान सच क्या है? तुम्हारी कसम, अगर ऐसी कोई बात सच निकली तो मैं खुद इसे पकड़ के घर से निकाल दूंगी। मम्मी एनी भाभी अकेली बैठी हुई थी, मैं उनके पास गया कि सबके साथ आके बैठे। मैंने इंसिस्ट किया वरना वो तो इनकार कर रही थी, और जब वो उठने लगी तो कुर्सी से अटक के गिरने लगी और मैंने उन्हें बचा लिया। बस उसी लम्हे को कैप्चर करके ये गलत रंग देके तमाचा बना रही है, और तमाचा बन रहा है। ये झूठ बोल रहा है खाला। मैंने अक्सर इन दोनों को अकेले में बात करते हुए देखा है, और तब तक तो सिद्रा भी जा चुकी थी। हाँ, सिद्रा और उसके फ्रेंड्स को जाते हुए मैंने भी देखा है। और कल तो तुम एनी के कमरे के बाहर खड़े होकर अकेले में उससे बातें कर रहे थे ना। और उस दिन शॉपिंग के बहाने तुम उसे रेस्टोरेंट ले गए थे, तब भी मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। बस कर दो। और कितनी ज्यादती करोगी आयमा? कहाँ कहाँ की बातें लेकर आ गई हो तुम? और याद रखो, किसी की जात पर कीचड़ उछालने से ना अपना लिबास भी खराब होता है। या अल्लाह, देख रही है इमल की जुबान बाजी? मेरी बेटी पर ऐसे इल्जामात लग रहे, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं रही? क्या इस दिन के लिए आपने हमें इस घर में रखा था बाजी? एमल, आयमा वही सब कुछ कह रही है जो अभी हमने देखा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहन के इरादे क्या हैं। मैं बता रही हूँ खाला, एनी घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही है और एक दिन बहुत बड़ा नुकसान करवाएगी। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि अफान इतना समझदार बनता है, मगर फिर भी ये नादानी। मम्मी इससे बोले कि अपना मुंह बंद कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ऑलरेडी बहुत बकवास कर चुकी है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ खाला? क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा था कि एनी कितना तैयार होके आई थी? उसे किसे दिखाना था ये सब कुछ? अफान को या इसके दोस्तों को? आयमा प्लीज, बहुत बोल लिया तुमने। एंड मम्मी प्लीज खत्म करें अब इस किस्से को। शरिया, ये ऐसे ही खत्म नहीं होगी बात। इस इशू को मुझे ही खत्म करना होगा। एमल, जाकर एनी को बुला कर लाओ। वो किस लिए मम्मी? यहाँ जो बातें हो रही हैं एनी के बारे में वो गलत हैं, और एनी की गारंटी मैं खुद लेती। तुम अपनी बहन के हक में सफाई पेश ना करो। बेहतर होगा जो मैं कह रही हूँ वो करो। जाओ बुला कर लाओ उसे।
स्टॉप। एनी, तुम्हें मम्मी बुला रही है। और क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह के कपड़े पहन के और इतना तैयार होकर आने की? हो गई गलती, और बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप के घर अपने बेटे को लेकर। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों बात को बढ़ा रही हो? तुम्हारी वजह से क्या इस घर में पहले कम मसले?